We passed nomads, dark tents, pitched in splendid isolation. हम लोग नोमेड्स के जो कि टेंट्स बने हुए थे डार्क कलर के। नोमेड्स मीन्स ऐसे लोग जो कि एक जगह पर प्रॉपर परमानेंटली नहीं रहते हैं, कुछ कुछ समय के लिए अपनी जगह बदलते रहते हैं। उनके डार्क कलर के जो टेंट्स बने हुए थे, हम वहाँ से गुजरे एक बहुत बड़ी खुली जगह पर, बिल्कुल निर्जन जगह पर उनके टेंट्स बने हुए थे। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, अ तिब्बतन मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड। और जनरली वहाँ पर क्या था, बहुत विशाल ब्लैक कलर का डॉग था, इसको आप बोल सकते हैं, जो कि मैस्टिफ था, तिब्बतन ब्रीड का था। और वहाँ पर वो गार्ड की तरह खड़ा हुआ था, सुरक्षा के लिए वहाँ पर था। These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. ये जो जानवर थे, यानी कि जो बड़े वाले डॉग थे, जैसे ही उन्हें पता लगा कि हम आ रहे हैं, जैसे ही उन्हें हमारे आने के बारे में थोड़ी सी भी अवेयरनेस आई, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके बहुत विशाल विशाल सर थे, बड़े बड़े सर, उसको उठाकर घुमाकर उन्होंने हमारी तरफ देखना शुरू किया। और उन्होंने हमें एक तरीके से अपनी नज़र में, अपनी साइड्स में कैच कर लिया कि हम जहाँ से निकलते थे लगातार वो हमारी तरफ देख रहे थे। एज वी कंटिन्यूड टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे ही हम लोग करीब आना शुरू हुए, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, वो तुरंत एक्शन में आ गए, अटैक करने के एक्शन में एकदम से रेडी हो गए। स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस, और सीधे हमारी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने तेज़ी के साथ में। लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, जिस तरह से कि किसी गन से कोई बुलेट निकल कर जाती है, ठीक उसी तरह से और उतना ही तीव्र गति से हमारी तरफ दौड़ रहे थे। दीज शैगी मॉन्स्टर, ये जो झबरीले राक्षस जैसे जानवर थे, ब्लैकर दैन द डार्केस्ट नाइट, इतने अधिक ब्लैक थे कि शायद नाइट से भी ज़्यादा गहरे, गहरी से गहरी रात से भी ज़्यादा काले थे। यूजुअली वो ब्राइट रेड कॉलर्स, उन्होंने ब्राइट रेड कलर का कॉलर्स पहना हुआ था। एंड बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉस, और उनके बहुत बड़े बड़े जबड़े थे, जिससे कि बहुत बुरी तरह से, बहुत भयानक तरीके से वो लोग भौंक रहे थे। दे वर कम्प्लीटली फेयरलेस ऑफ आवर व्हीकल, और उन्हें हमारे व्हीकल से किसी भी तरीके का कोई डर नहीं था। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, सीधे सीधे हमारे रास्ते की तरफ दौड़ रहे थे, रास्ते में आ रहे थे। कॉजिंग सैटन टू ब्रेक एंड स्वर, और इस वजह से सैटन को ब्रेक लगाने पड़ रहे थे और उसे फिर रूट चेंज करना पड़ा था, अपना ब्रेक मार के उसमें गाड़ी की दिशा बदलनी पड़ रही थी। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर्स, डॉग थे, उन्होंने लगभग 100 मीटर तक हमारा पीछा किया, और इससे अधिक बिफोर ईजिंग ऑफ, और उसके बाद में वो जाके थोड़ा रिलैक्स में आए। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, जब उन्होंने देख लिया कि हम उनकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल गए हैं। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरिशियस तिब्बतन मैस्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइना's imperial courts, और अब ये देखने के बाद समझना मुश्किल नहीं था कि क्यों ये जो खतरनाक तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड के डॉग्स हैं, ये चाइना के जो शाही, जो रॉयल लोग थे, उनके बीच में क्यों इतने अधिक ये पॉपुलर थे। एज हंटिंग डॉग्स की तरह, एक हंटिंग डॉग्स की तरह उनके बीच बहुत अधिक पॉपुलर थे। ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, जो कि तिब्बत से लेकर आए गए थे सिल्क रोड के ज़रिए प्राचीन समय में। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon, अब जहाँ तक हम पहुँचे थे वहाँ पर हमें माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, जो कि चोटियाँ उनकी बर्फ से ढकी हुई थी। वी एंटर्ड अ वैली, हम एक ऐसी वैली में पहुँचे वेयर द रिवर वॉज वाइड, जहाँ की नदी बहुत अधिक चौड़ी थी, विस्तृत थी, एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और अधिकतर बर्फ से जमी हुई थी। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, बिल्कुल चमकती हुई वाइट नज़र आ रही थी, और सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ रही थी तो बहुत अधिक आकर्षक लग रही थी, चमक बिखेर रही थी। द ट्रेल hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. वो जो रास्ता था, वो रास्ता नदी के किनारों के साथ में चलता जा रहा था, और जैसे जैसे नदी का जो ट्विस्ट आ रहे थे, उनके नदी के ट्विस्ट के साथ में रास्ता घूमता जा रहा था, और धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों ने ऊंचाई पकड़ना शुरू कर लिया, यानी कि हमारी गाड़ी जो थी वो ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगी, और जो वैली के साइड से जो कॉर्नर थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, और हम पहाड़ों की तरफ फिर से चढ़ना हमने शुरू कर दिया। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइट बम्पियर, जो चढ़ाव थी, टर्न्स जो थे वो बहुत अधिक, जो घुमाव थे वो एकदम शार्प हो गए थे।
और जो हमारी जो गाड़ी चल रही थी वो अधिक उछल रही थी। मीन्स रास्ता स्मूथ नहीं था, पथरीला उबड़ खाबड़ रास्ता था। सेटन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यूड टू क्लाइंब। और जैसे ही हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया पहाड़ पर, सेटन ने गाड़ी तीसरे गियर में ले ली। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर। रास्ता जो कि आइसी रिवर से मिलकर जा रहा था वो दूर हट गया। लेवरिंग थ्रू steep slopes that spotted big rocks dotted with patches of bright orange lichen। और जो कि स्टीप रॉक जो सीधा ढलान जो था उसके ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। उसके अलावा वो जो रॉक्स थी, उस रॉक्स जो थी हमें वहाँ से जो नज़र आ रहा था, वहाँ के पास से जो हमें नज़र आ रहे थे वो दूसरी रॉक पर नज़र आ रहे थे लाइकन के पौधे जो कि ब्राइट ऑरेंज कलर के थे। विनीथ द रॉक्स हंग्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, जो कि रॉक्स के नीचे की तरफ थे। और इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि परमानेंट शेड था, वहाँ कहीं सूरज की धूप नहीं जाती थी और वहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए थे। जो बर्फ़ से ढका हुआ नीचे का हिस्सा था जो रॉक का, उसके पास में जो कि परमानेंट शेड था जहाँ की सूरज की रोशनी नहीं जाती थी, वहाँ पर हमें वो ब्राइट ऑरेंज कलर के लाइकेन के पौधे नज़र आए। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स। अचानक से मुझे अपने कानों में दबाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। हेल्ड माई नोज, मैंने अपनी नाक पकड़ी। स्नॉटेड एंड क्लियर दैम, मैं स्नोर किया ज़ोर से और मैंने अपनी नोज को साफ़ किया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड सेट एंड स्टॉप इट। इसके बाद हमें एक दूसरा घुमाव आया, एक मोड़ आया जो कि काफ़ी टाइट था और उसके बाद में सेटन रुक गया। ही हैड ओपनड हिज डोर, उसने अपना डोर खोला। एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट, और अपनी सीट से बाहर कूद गया। बिफोर आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन, इससे पहले कि मैं महसूस कर पाता कि क्या हो रहा है, वो अपनी सीट से कूदकर बाहर आ गया। स्नो सेड डैनियल एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल। डैनियल वो भी उस व्हीकल से बाहर निकल कर आ गया था, गाड़ी से। वो चिल्लाया स्नो, लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज इट डिड सो। और उसने क्या किया, उस ठंडी हवा की जिसमें कि बर्फ़ जमी हुई थी, उसकी सांस को, उस हवा को सांस के ज़रिए बहुत डीपली उसने लिया। मुँह खोलकर उस कोल्ड एयर को उसने सांस ली, उस कोल्ड एयर की।